नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे हैं। बोध मंड पर आरूढ़ हुए। बोधसत्व भी नदी के तीर सुपुष्पित साल वन में दिन बिताकर शाम को डंठल से फूलों को गिरते समय देवताओं द्वारा अलंकृत 8 ऋषभ चौड़े मार्ग से सिंह गति में बोध वृक्ष के पास गए। नाग, यक्ष, गरुण आदि ने दिव्य गंध तथा पुष्पों से पूजा की, दिव्य संगीत का गायन किया। 10 सहस्र लोक सर्वत्र एक समान गंध, एक समान माला अलंकृत, एक समान साध साध के शब्द से गुंजित हुए। उस समय सामने से घास लिए आते हुए सोस्थ्य नामक घास काटने वाले ने महापुरुष के आकार को देखकर उन्हें 8 मुट्ठी तृण दिया। बोधसत्व ने तृण ले बोध मंड पर चढ़ दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दबकर मानो अवीची नरक तक नीचे, उत्तर चक्रवाल ऊपर उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला गया। मालूम होता है यहाँ संबुद्धत्व नहीं प्राप्त होगा। सोच बोधसत्व प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम की ओर जा पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए। तब पश्चिम चक्रवाल दबकर मानो अवीची नरक तक नीचे, पूर्व चक्रवाल ऊपर उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला गया। वह जहाँ जहाँ जाकर ठहरे वहाँ वहाँ नेमियों को लंबे करके नाभि के सहारे लिटाए हुए सकट चक्र के सदृश महापृथ्वी ऊंची नीची हो उठी। मालूम होता है यहाँ भी बोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सोच बोधसत्व प्रदक्षिणा करते उत्तर दिशा की ओर जा दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हुए। तब उत्तर का चक्रवाल दबकर मानो अवीची नरक तक नीचे, दक्षिण चक्रवाल ऊपर उठकर मानो भवाग्र लोक तक ऊपर उठ गया। मालूम होता है यह भी बुद्धत्व प्राप्ति का स्थान न होगा। सोच बोधसत्व प्रदक्षिणा करते पूर्व दिशा की ओर जा पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए। पूर्व दिशा तथा सभी बुद्धों के बैठने का स्थान है, इसलिए न हिलती है न कांपती है। यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दुख पंजर के विध्वंसन का स्थान है। जान बोधसत्व ने उन कुशों के छोरों को पकड़कर हिलाया। उसी समय 14 हाथ का आसन बन गया और वह तृण इस प्रकार सुंदर रूप से बैठ गए जिस प्रकार सुंदर रूप से कोई चतुर चित्रकार अथवा शिल्प पोथकार चित्रित नहीं कर सकता। बोधसत्व ने बोध वृक्ष को भी पीठ की ओर करके दृढ़चित्त हो निश्चय किया, चाहे मेरा चमड़ा नसें हड्डी ही क्यों न शेष रह जाएं और शरीर मांस रक्त सूख जाए, तो भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। और 100 बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजित आसन लगाकर बैठ गई। मार पराजय। उस समय देवपुत्र मार ने सोचा, सिद्धार्थ कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है, उसे जाने नहीं दूंगा। और अपनी सेना के पास जा यह बात कह घोषणा करवाकर अपनी सेना सहित निकल पड़ा। वह मार सेना के आगे तथा दाईं बाईं तीनों ओर 12-12 योजन तक, लेकिन पीछे की ओर चक्रवाल के अंत तक फैली हुई थी। आसमान की ओर 9 योजन तक ऊंची थी। जय घोष करने पर उसका जय घोष 1000 योजन दूर पर भी पृथ्वी फटने के शब्द की भांति सुनाई देता था। तब देवपुत्र मार ने 150 योजन के गिरमेखल नामक हाथी पर चढ़कर सहस्र बाहुओं में विविध
आयुधों को धारण किया। मार सेना के अन्य सैनिक भी भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र लिए थे। वे सब विभिन्न वर्ण एवं मुख वाले हो बोधसत्व को भयभीत करने लगे। उस समय 10 सहस्र चक्र वालों ने देवता महासत्व की स्तुति कर रहे थे। देवेंद्र चक्र अपने विजयोत्तर शंख को फूंकता रहा। वह शंख 120 हाथ का था। एक बार फूंक देने से 4 महीने तक बजकर निशब्द होता था। महाकाल नाग राज से सतसह श्लोकों से गुणगान कर रहा था। महाब्रह्मा श्वेत छत्र लिए खड़ा था, लेकिन मार सेना के बोधिमंड तक पहुँचते पहुँचते देव सेना में से भी एक भी खड़ा न रह सका। सभी सामने पहुँचते ही भाग गए। कालनाग राज पृथ्वी में अंतर्ध्यान होकर 500 योजन विस्तीर्ण अपने मंजे रख नाग भवन में जा दोनों हाथों से मुंह ढक लेट रहा। चक्र विजयोत्तर शंख को पीठ पर रखकर चक्रवाल के प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ। महाब्रह्मा श्वेत छत्र को चक्रवाल के छोर पर रख अपने आप ब्रह्मलोक को भाग गया। एक भी देवता ठहर न सका। महापुरुष बोधसत्व अकेले ही बैठे रहे। मार ने भी अपने अनुचरों से कहा, तात शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ के समान अन्य कोई भी नहीं। हम सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे, इसलिए पीछे से चल कर करें। महापुरुष ने भी सब देवताओं के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली और उत्तर दिशा की ओर से मार सेना को आगे बढ़ते देख, यह इतने लोग मुझे अकेले के विरुद्ध प्रयत्नशील हैं। आज जहाँ माता पिता भाई या दूसरा संबंधी नहीं है, मेरी 10 पारमिताएं ही चिरकाल से परिपोषित मेरे परिजन के समान हैं। इसलिए इन पारमिताओं को ही ढाल बना इस पारमिता शस्त्र का संधान कर इस सेना समूह का विध्वंस करना होगा। यह ऐसा सोचकर 10 पारमिताओं का स्मरण करते हुए बैठे रहे। देवपुत्र मार ने इतने से ही सिद्धार्थ को भगा पराजित कर दूंगा सोच आंधी उत्पन्न की। तत्काल उसी क्षण पूर्व पश्चिम से झंझावत उठकर अर्ध योजन, 2 योजन और 3 योजन तक के पर्वत शिखाओं को उखाड़ती वृक्षों का उन्मूलन चारों ओर ग्राम नगरों को चूर्ण विचूर्ण करती आगे बढ़ी। किंतु महापुरुष के पुण्य तेज से उसकी प्रचंडता बोधसत्व के पास पहुँचते पहुँचते इतनी निर्बल हो गई कि उनके चीवर का कोना भी न हिला सके। तब जल में निमग्न करूँगा सोच उसने भयंकर महावर्षा शुरू की। उसके दिव्य बल से ऊपर से 100 फिर 1000 पटल वाले बादल बरसने लगे। वर्षा की धाराओं के घात से पृथ्वी में छेद पड़ गए। वन वृक्षों की ऊपरी चोटियों तक बाढ़ आ गई। यथापि वह महासत्व के चीवरों की ओस की बूंद के समान भी न भिगो सका। उसके बाद पत्थरों की वर्षा की जलते दहकते विशाल पर्वत शिखर आकाश मार्ग से आए, लेकिन बोधसत्व के पास पहुंचकर दिव्य पुष्प गुच्छ बन गए। पश्चात आयुध वर्षा आरंभ की। एक धार, द्विधार, अश्व, तलवार, शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध आकाश मार्ग से आने लगे, लेकिन बोधसत्व के पास पहुंचकर वह भी दिव्य पुष्प हो गए। उसके बाद अंगारों की वर्षा की। रक्त वर्ण अंगार आकाश से बरसने लगे, लेकिन बोधसत्व के पैरों पर वह दिव्य फूल बनकर बिखर गए। तदंतर राख की वर्षा की। अत्यंत उष्ण अग्निचूर्ण आकाश से बरसने लगा, लेकिन बोधसत्व के चरणों पर वह चंदन चूर्ण बनकर गिरे। बालका की वर्षा की। जलते हुए धधकते बालका कणों की नभ से वृष्टि, लेकिन बोधसत्व के चरणों पर वह दिव्य पुष्प बनकर गिरे। फिर कीचड़ की वर्षा, आकाश से ज्वलित कीचड़ वर्षा, लेकिन बोधसत्व के पैरों पर वह दिव्य लेप रूप हो गया। तब देवपुत्र मार ने कुमार को भगाने की इच्छा से अंधकार कर दिया। चारों ओर घनघोर अंधकार, किंतु बोधसत्व के पास पहुँच सूर्य प्रभा से विनष्ट अंधकार की भांति अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मार जब वायु, वर्षा, पाषाण, शस्त्रास्त्र
धधकती राख, बालू, कीचड़, अंधकार की वर्षा से भी बोधसत्व को न भगा सका तो अपनी परसत से बोला, भने क्या खड़े हो, इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओ। परसत को आज्ञा देकर स्वयं गिरमेखिल हाथी पर बैठ अपने चक्र को लेकर बोधसत्व के पास पहुंच बोला, सिद्धार्थ, इस आसन से उठ, यह आसन तेरे लिए नहीं मेरे लिए है। महासत्व ने उसके वचन सुनकर कहा, मार, तूने न 10 पारमिताएं पूरी की हैं, न उपपारमिताएं, न परमार्थ पारमिताएं ही, न तूने 5 महात्याग ही किए, न जाति हित न लोक हित वाले काम किए और न ज्ञान का आचरण किया है। अतः यह आसन तेरे लिए नहीं मेरे लिए है। मार अपना क्रोध वेग न रोक सका और उसने महापुरुष पर चक्र चलाया। महापुरुष ने अपनी 10 पारमिताओं का स्मरण किया। वे आयुध उनके लिए फूलों द्वारा निर्मित मंडप रूप हो गए। यह वही तेजस्वी चक्र था जिसे मार यदि और दिनों क्रुद्ध होकर फेंकता तो दृढ़ पाषाण स्तंभ भी बांस की झोंपड़ी सदृश खंड खंड कर देता। जब वह बोधसत्व के लिए मालाओं का मंडप बन गया तो मार परसत ने आसन से भगाने के लिए पत्थर की विशाल शिलाएं फेंकी। पत्थर की वह शिलाएं भी 10 पारमिताओं के स्मरण बल से महापुरुष के पास पुष्पमालाएं बन पृथ्वी पर गिर पड़ी। चक्रवाल के किनारे पर खड़े देवता गण गर्दन पसार पसार सिर उठा उठा कर देख रहे थे। भोज सिद्धार्थ कुमार का सुंदर स्वरूप नष्ट हो गया, अब वह क्या करेगा। पारमिताओं को पूरा करने वाले बोधसत्व को बुद्धत्व प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त होता है वह मेरे लिए है कहने वाले महापुरुष ने मार से पूछा, मार, तेरे दान का साक्षी कौन है। यह इतने जनसाक्षी हैं। मार ने मार सेना की ओर देख हाथ उठाकर कहा। उस समय मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ कहकर मार परसद ने जो शब्द किया वह पृथ्वी फटने के शब्द सदृश था। उसके बाद मार ने महापुरुष से पूछा, सिद्धार्थ, तूने दान दिया है, इसका साक्षी कौन है। महापुरुष ने कहा, तेरे दान के साक्षी तो जीवित प्राणी सचेतन हैं, लेकिन मेरे यहाँ मेरे दान की बात रहने दे। वेशांतर जन्म के समय मेरे द्वारा 7 सप्ताह तक दिए गए दान की साक्षी अचेतन यह स्थिर महापृथ्वी भी है। और फिर चीवर के भीतर से दाहिना हाथ निकाल वेशांतर जन्म के समय मेरे द्वारा 7 सप्ताह पर्यंत दिए गए दान की तू साक्षी है अथवा नहीं। कह महापृथ्वी की ओर हाथ पसारा। महापृथ्वी ने उस समय की मैं तेरी साक्षी हूँ इस प्रकार 100 सहस्र फिर लाखों स्वरों से मार सेना को तितर बितर सा करते हुए महानाद किया। तब मार ने, सिद्धार्थ, तूने महादान दिया, उत्तम दान दिया है। कह वेशांतर के दान का विचार स्मरण करते करते 150 योजन विशाल शरीर वाले गिरमेखल हाथी ने दोनों घुटने टेक धरती पर ठेक दिए। मार सेना दिशाओं विदिशाओं की ओर भाग निकली। सभी एक संग भागे, पृथक पृथक मार से नहीं। वे सिर के आभरण तथा धारण किए वस्त्रों को छोड़ जिधर मुँह था उधर ही भागे। भागती हुई मार सेना को देख देवकर्ण ने सोचा, मार की पराजय हुई, सिद्धार्थ कुमार विजयी हुए, आओ हम चलकर विजयी की पूजा करें, विजयोत्सव मनाएं। नागों ने नागों को, गरुणों ने गरुणों को, देवताओं ने देवताओं को, ब्रह्माओं ने ब्रह्मा को संदेश भेजा और हाथ में गंधमाला ले महापुरुष के पास बोधि आसन पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचने पर उस समय प्रमदित तन हर्षातिशय से नाग, गरुण देव तथा ब्रह्मा गणों ने यह श्रीमंत बुद्ध की विजय हुई है तथा कलुष हृदय मार पराजित हो गया कहते हुए बोधमंड में महर्षि के विजय का उद्घोष किया। यहाँ जय जय जयो ही पाप मितो पराजयो पंक्ति 3 बार दोहराई गई। अतः चारों गाथाओं का अर्थ एक साथ लिखा गया। देश सस्य सहस्र चक्र वालों के देवता माला गंध विलेपन द्वारा पूजा कर नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।